हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पॉलिनोमियल में एल्जेब्रिक आइडेंटिटी शुरू कर रहे हैं। जनरली एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में काफी बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो सबसे पहले हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हम इन 4 एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को कवर करेंगे, देन सेकेंड लेक्चर में हम बाकी आइडेंटिटीज को कवर करेंगे। तो यहां पर जिन आइडेंटिटीज को आज लेक्चर में हम कवर कर रहे हैं वो हैं, फर्स्ट इज a प्लस बी होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सेकेंड आइडेंटिटी वी हैव a माइनस बी होल स्क्वायर, क्या बन जाता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब दोनों में देखो डिफरेंस क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर एंड a माइनस बी होल स्क्वायर, क्योंकि हमें मालूम है स्क्वायर वाली टर्म्स हमेशा पॉजिटिव होती है, तो इसमें भी और इसमें भी दोनों स्क्वायर वाली टर्म्स पॉजिटिव रहेंगी। तो जो डिफरेंस आएगा वो कहां पे आएगा, सिर्फ 2ab वाली टर्म्स में आएगा। अगर a प्लस बी होल स्क्वायर है तो 2ab पॉजिटिव रहेगा, और अगर a माइनस बी होल स्क्वायर है तो 2ab नेगेटिव रहेगा। क्लियर है यहां तक? तो याद रखने का आसान तरीका है, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो 2ab पॉजिटिव रहेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो 2ab नेगेटिव रहेगा। a स्क्वायर और b स्क्वायर, क्योंकि हमें मालूम है स्क्वायर टर्म्स हमेशा नॉन नेगेटिव होती है, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव ही आएंगे। थर्ड आइडेंटिटी जो हम आज डिस्कस करेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एंड फोर्थ वन, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, दैट बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। वैसे तो इन सब आइडेंटिटीज को हम 8th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, 9th क्लास में हम दोबारा शुरू कर रहे हैं, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर है? अब फर्स्ट आइडेंटिटी हम लेते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर। अब a प्लस बी होल स्क्वायर हमारे पास, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इस आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमने लिया 3x प्लस 5y होल स्क्वायर। अब देखो ये क्या बन जाएगा, यहां पर 3x क्या है a और 5y क्या है b, तो a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाते हैं, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन गया 9x स्क्वायर प्लस 30xy प्लस 25y स्क्वायर। देखो क्लियर है सबको, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? यहां पर हमने ये वाली आइडेंटिटी यूज की है, 3x क्या बन गया a एंड 5y क्या बन गया b, तो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। हमें मालूम है 3x का होल स्क्वायर क्या होता है 9x स्क्वायर, 5y का होल स्क्वायर क्या होता है 25y स्क्वायर, एंड 2 इंटू a इंटू b, 2 इंटू 3 6 इंटू 5 30xy। क्लियर है सबको? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, दैट इज 2x प्लस 3y होल स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में a हमारे पास क्या है 2x, a हमारे पास क्या है 2x और b हमारे पास क्या है 3y। तो ये बन गया हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। 2x का होल स्क्वायर क्या आ गया 4x स्क्वायर, 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12xy प्लस 3y का होल स्क्वायर क्या बन गया 9y स्क्वायर। देखो क्लियर है यहां तक सबको? तो 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर क्या बन गया 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर। क्लियर है सबको? इसमें भी हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज की है, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या बन जाता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन है 2x प्लस y बाई 2 होल स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में a हमारे पास क्या है 2x और b हमारे पास क्या है y बाई 2, तो यहां पे हमारे पास क्या बना a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। आइडेंटिटी हमने यूज की a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर।
अब देखो 2x का होल स्क्वायर तो क्या बन गया 4x स्क्वायर। अब यहां पर 2x है, यहां पे y/2 है, एक 2 से एक 2 तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बन गया 2xy प्लस y/2 का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा y²/4। तो 2x प्लस y/2 का होल स्क्वायर क्या बन गया हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y²/4। क्लियर है सबको? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इसकी एप्लीकेशन। अब देखो अभी तक तो हमारे पास a और b की कुछ वैल्यूज गिवन होती थी और हम उसको एक्सपेंड करके ये यूज करते थे। अब इस आइडेंटिटी की एप्लीकेशन क्या होती है? सपोज हमसे पूछा जाता है बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी फाइंड 101 का होल स्क्वायर। अब 101 का स्क्वायर वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट आइडेंटिटी यूज करके कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है। कैसे? यहां पर 101 को हम ब्रेक कर लेते हैं दो पार्ट में। 101 को हम ब्रेक कर लेते हैं दो पार्ट में। इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 1 होल स्क्वायर। अब यहां पर हमारे पास a क्या बन गया 100, b क्या बन गया 1। अब a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी इसमें लगाते हैं तो क्या बन जाता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन गया 10,000 प्लस 201। तो ये बन गया 10,201। देखो क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी तरह का। सपोज हमारे पास दिया हुआ है 103 का होल स्क्वायर। अगेन इसे ब्रेक करते हैं दो पार्ट में। क्या क्या बन जाएगा 100 प्लस 3 होल स्क्वायर। तो ये बन गया हमारे पास 100 प्लस 3 होल स्क्वायर। तो ये आ गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहां पर ये आइडेंटिटी हमने यूज कर ली, a प्लस बी होल स्क्वायर। a क्या था 100 और b क्या है 3। 100 का स्क्वायर क्या बन गया 10,000, 2 इंटू 3 6 इंटू 100 600 एंड 3 का स्क्वायर 9। तो ये बन गया हमारे पास 10,609। तो 103 का होल स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास 10609। क्लियर है सबको यहां तक? अब इसी आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड हम कुछ और एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं। अब जैसे नेक्स्ट जो आता है हमारे पास x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या बन जाता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। अब ये कैसे बना? देखो हमारे पास है a प्लस बी होल स्क्वायर। हमने a प्लस बी होल स्क्वायर इसमें यूज किया, क्या बना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब 2ab में x से x कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। तो a प्लस बी होल स्क्वायर से जो नेक्स्ट आइडेंटिटी बन जाती है हमारे पास क्या बन जाती है x प्लस 1/x होल स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। अब इसे यूज करते हुए हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, जनरली स्कूल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखो हमें दिया है क्वेश्चन में x प्लस 1/x इक्वल टू 3 और हमें ये कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है इसका होल स्क्वायर ये होता है, तो हम स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया स्क्वायरिंग बोथ द साइड की। तो अब इसमें स्क्वायरिंग की तो ये क्या बन गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 और 3 का स्क्वायर क्या बन गया 9। हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो 2 को हम राइट साइड पे ले जाते हैं, तो ये बन गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 2। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 7। देखो ये सबको क्लियर है या डाउट है? इन क्वेश्चंस में एक बार फिर से सुन लो, x प्लस 1/x हमें गिवन है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे।
स्क्वायरिंग बोथ द साइड जब करेंगे तो यहां पर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, और राइट साइड पे 3 का स्क्वायर बन जाएगा 9। अब 2 को राइट साइड में ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 9 माइनस 2 इक्वल टू 7। तो इस तरह के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे सब। चलो ठीक, अब इस तरह का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। सपोज हमारे पास दिया हुआ है, अब x प्लस 1/x इक्वल टू 5, फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। हमने स्क्वायर किया तो क्या बना, x प्लस 1/x होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। आइडेंटिटी लगाई हमने x प्लस 1/x होल स्क्वायर की, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 25। 2 को हम राइट साइड पे ले गए तो ये बन गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 2, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू बन गया हमारे पास 23। देखो क्लियर है सबको, कोई कंफ्यूजन तो नहीं इस तरह के क्वेश्चंस में। ठीक, एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं। क्लियर है यहां तक सबको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास है, नेक्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास है a माइनस बी होल स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या था, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जैसे हमने डिस्कस किया था, a स्क्वायर और b स्क्वायर, a स्क्वायर और b स्क्वायर तो दोनों पॉजिटिव रहेंगे, माइनस साइन है तो 2ab वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी। अब हम यूज करते हैं इस आइडेंटिटी को इन सॉल्विंग 2x माइनस 7y होल स्क्वायर। यहां पर a क्या है 2x, b क्या है 7y। सॉल्व करते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर, तो क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास 2x का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, 4x स्क्वायर, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 7 28xy, और 7y का होल स्क्वायर बन जाएगा 49y स्क्वायर। देखो सबको क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं यहां तक, वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं। इसमें अगर हमारे पास दिया हुआ है 5x माइनस 2y होल स्क्वायर, हमारे पास क्या दिया हुआ है 5x माइनस 2y होल स्क्वायर। ठीक, अब हमने a क्या ले लिया 5x, b क्या ले लिया 2y, a माइनस बी होल स्क्वायर लगाते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये बन गया हमारे पास 25x स्क्वायर माइनस 20xy प्लस 4y स्क्वायर। क्या बन गया हमारे पास 25x स्क्वायर माइनस 20xy प्लस 4y स्क्वायर। a स्क्वायर और b स्क्वायर वाली टर्म तो पॉजिटिव है, 2ab वाली टर्म नेगेटिव आ जाएगी। देखो क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को भी, कर लेंगे सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर हमारे पास है 3x माइनस वाई बाई 2 होल स्क्वायर, 3x माइनस वाई बाई 2 होल स्क्वायर। अब देखो इसमें हमारे पास a क्या है 3x, b क्या है y बाई 2, a माइनस बी होल स्क्वायर यूज करते हैं, तो क्या बन गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास 3x का होल स्क्वायर क्या बन जाता है 9x स्क्वायर। ये देखो 2 से y अपॉन 2 वाला 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा माइनस 3xy, और y बाई 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा y स्क्वायर बाई 4। तो 3x माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर क्या बन गया 9x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस y स्क्वायर बाई 4। क्लियर है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर हमारे पास दिया हुआ है, इसी की अब एप्लीकेशन यूज करते हैं 99 का स्क्वायर। अब 99 को हम दो पार्ट में ब्रेक करके इसका स्क्वायर निकालते हैं।
तो 99 का स्क्वायर जब हम सॉल्व करेंगे, 99 का स्क्वायर जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इसको हमने लिखा 100 माइनस 1 होल स्क्वायर। इस तरह से ब्रेक करने से हमारी कैलकुलेशन भी आसान हो जाएगी। अब a हमारे पास क्या बना 100, b क्या है 1, a माइनस बी होल स्क्वायर हमने यूज किया तो क्या बना a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये क्या बन गया हमारे पास 10,000 माइनस 200 प्लस 1। अब 10,001 तो हमने ऐड कर दिया तो ये बन गया हमारे पास 10,001 माइनस 200, तो क्या बन गया 9,801। देखो क्लियर है सबको, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, कर लेंगे सॉल्व इस तरह के क्वेश्चंस भी। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 98 स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास 98 स्क्वायर, इसे सॉल्व करते हैं। 98 को हम क्या लिख सकते हैं, इसे भी दो पार्ट में ब्रेक करते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास क्या बन जाएगा 100 माइनस 2 होल स्क्वायर। तो a हमारे पास 100 आ गया, b हमारे पास 2 आ गया, a माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। 100 का स्क्वायर क्या बन गया 10,000, 2 इंटू 2 4 इंटू 100 400 प्लस 4। पॉजिटिव वाली टर्म्स को पहले ऐड कर देते हैं तो ये बन गया हमारे पास 10,004 माइनस 400, तो ये आ गया 9,604। देखो क्लियर है सबको, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व, वेरी गुड। अब आगे चलते हैं। अब देखो इसकी एप्लीकेशन, हमने पढ़ा था a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब उसी आइडेंटिटी को अगर हमने इसमें यूज किया, यहां पर a हमारे पास x है, b 1/x है, तो आइडेंटिटी यूज करते हैं तो क्या बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। x से x कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या बन जाता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर क्या बन जाता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। अब देखो क्वेश्चन में हमें गिवन होगा x माइनस 1/x इक्वल टू 4, फाइंड x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब हमने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ द साइड की। अब जब हमने स्क्वायर किया तो ये क्या बन गया x माइनस 1/x होल स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। अब ये माइनस 2 है, राइट साइड में ले जाएंगे तो प्लस 2 हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या बन गया 16 प्लस 2 18। तो हमारे पास आंसर आ गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 18। देखो क्लियर है सबको, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, कर लेंगे इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व। एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब अगर हमें दिया है x माइनस 1/x इक्वल टू 6 एंड वी हैव टू फाइंड x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, क्या करेंगे सबसे पहले स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे। हमने स्क्वायरिंग बोथ द साइड की। अब a माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगाई थी तो क्या बना x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 36। माइनस 2 को उधर ले गए तो ये बन गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू 38। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या बन गया हमारे पास 38। क्लियर है सबको, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, कर लेंगे ऐसे क्वेश्चंस भी। और आगे चलते हैं। अब देखो ढंग से देखना, काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर a माइनस बी होल स्क्वायर और a प्लस बी होल स्क्वायर दोनों को यूज करना है हमें। क्वेश्चन में हमें क्या दिया है x माइनस 1/x इक्वल टू 3, वी हैव टू फाइंड x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर एंड x फॉर
प्लस 1 अपॉन x4। तो सबसे पहले ये कैलकुलेट करने के लिए हम इसका स्क्वायर करते हैं। हमने स्क्वायरिंग बोथ द साइड किया, तो व्हाट वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 9। माइनस 2 को राइट साइड पे ले गए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास बन गया दैट इज इक्वल टू 11। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास, दैट इज 11। अब अगर हमें x4 प्लस 1 अपॉन x4 चाहिए तो जो हमारे पास रिजल्ट आया है इसे हम दोबारा स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे। अगेन हमने स्क्वायरिंग बोथ द साइड किया। अब देखो इसमें भी a प्लस बी होल स्क्वायर लगेगा, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और 11 का स्क्वायर कितना बन गया 121। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया x4 प्लस 1 अपॉन x4 प्लस 2 इक्वल टू 121। अब 2 को हम राइट साइड पे ले गए तो ये बन गया x4 प्लस 1 अपॉन x4 इक्वल टू 121 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 119। क्लियर है सबको? तो अगर x माइनस 1 अपॉन x कुछ दिया है तो उससे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड x4 प्लस 1 अपॉन x4 कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? आगे चलते हैं। अब देखो रिवर्स में क्वेश्चन दिया हुआ है हमें। अब इस बार हमें क्वेश्चन दिया हुआ है x4 प्लस 1 अपॉन x4 इक्वल टू 47, और हमें कैलकुलेट करना है, 3 पार्ट हैं इसमें। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करना है, x माइनस 1 अपॉन एक्स निकालना है, और x प्लस 1 अपॉन एक्स भी कैलकुलेट करना है। अब देखो हमने पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या आता है, x4 प्लस 1 अपॉन x4 प्लस 2। तो इस टर्म को एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, वी एड 2 बोथ द साइड। दोनों साइड हम क्या करेंगे, 2 ऐड कर देंगे। तो क्या बना x4 प्लस 1 अपॉन x4 प्लस 2 इक्वल टू 47 प्लस 2। ये तीनों टर्म मिलके क्या बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 49 बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। अब अगर हमने इसका स्क्वायर रूट लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास 7। देखो क्लियर है सबको? फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया हमारे पास 7। अब अगर हमें x प्लस 1 अपॉन एक्स चाहिए, अब ढंग से देखना, x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर हमने पढ़ा था एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया है, x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बनाना है तो क्या करेंगे, वी विल ऐड 2 बोथ द साइड। अगेन 2 हमने दोनों साइड ऐड किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 7 प्लस 2। तो ये क्या बन गया, x प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 9। अगेन बाय टेकिंग स्क्वायर रूट x प्लस 1 अपॉन एक्स क्या बन गया हमारे पास 3। क्लियर है? सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया, x प्लस 1 अपॉन एक्स। अब हमें चाहिए x माइनस 1 अपॉन एक्स। अब अगर हमें क्या चाहिए, x माइनस 1 अपॉन एक्स, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स की आइडेंटिटी जो थी इसका होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो जो फर्स्ट में हमारे पास रिजल्ट आया था एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, उसमें से 2 सेपरेट कर देते हैं। हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7। वी सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम बोथ द साइड्स। तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो क्या बन गया, x माइनस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर, और ये क्या आ गया 5। अगेन टेकिंग स्क्वायर रूट क्या बना,
x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू √5, x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू √5। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा, हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या आ गया 7, x प्लस 1 अपॉन एक्स क्या आ गया 3 एंड x माइनस 1 अपॉन एक्स क्या आ गया √5। देखो क्लियर है सबको, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगर हमें दिया है, अब ढंग से सुनना, x प्लस 1 अपॉन एक्स दिया हुआ है और x माइनस 1 अपॉन एक्स हमें कैलकुलेट करना है। x प्लस 1 अपॉन एक्स दिया हुआ है एंड x माइनस 1 अपॉन एक्स कैलकुलेट करना है। हमें मालूम है दोनों के स्क्वायर में, देखो हमने पढ़ा था x प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड x माइनस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2। मतलब दोनों के होल स्क्वायर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर तो कॉमन है। तो इसका मतलब पहला स्टेप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे। हमारे पास दिया है x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3, स्क्वायरिंग बोथ द साइड किया हमने, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर। ये बन गया x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 9। 2 हमने राइट साइड पे सब्स्टिट्यूट किया तो क्या बन गया, इसको जब राइट साइड पे लेके जाएंगे 9 माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास 7। यहां तक देखो सबको क्लियर है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया हमारे पास 7। अब हमें बनाना है x माइनस 1 अपॉन एक्स, और हमें पता है x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो क्या करेंगे, वी विल सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम बोथ द साइड्स। तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7 था, वी सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम बोथ द साइड। अब ये बन गया लेफ्ट हैंड साइड पे x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5। बाई टेकिंग स्क्वायर रूट वी गेट x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू √5। देखो सबको क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, कर पाएंगे इस तरह के क्वेश्चंस, वेरी गुड। अब हमारे पास नेक्स्ट आइडेंटिटी है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वैसे तो 8th क्लास में पढ़ चुके हैं इसे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अब इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए हमें सॉल्व करना है y स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3/2। यहां पे y स्क्वायर क्या है a और 3/2 क्या है b, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यूज करेंगे, क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो y स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया हमारे पास y4 और 3/2 का स्क्वायर क्या बन गया 9/4। देखो क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को, सॉल्व कर लेंगे ऐसे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमें दिया हुआ है 49x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4। हमें दिया है 49x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4। 49x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज 7x का होल स्क्वायर, और 1/2 को हमने लिखा, 1/4 को हमने लिखा 1/2 का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज करते हैं तो क्या बन जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहां पर a क्या बन गया 7x, b क्या बन गया 1/2, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आ गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर है सबको, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, सॉल्व हो जाएंगे ये क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें दिया हुआ है 16x4 माइनस 1। हमें दिया है 16x4 माइनस 1। अब देखो 16x4 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हमने लिखा 8x स्क्वायर का होल स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 को लिख दिया 1 का स्क्वायर। यहां पर a क्या बन गया 8x स्क्वायर, b क्या बन गया 1। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या थी, a प्लस बी
इंटू ए माइनस बी। देखो क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो नेक्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास क्या थी, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। यहां पर जो a और b हैं, इनके साइन दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं। जो इनके साइन है उसके हिसाब से ही वैल्यू रखेंगे। अगर साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव में लिखेंगे वैल्यू, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में लिखेंगे। अब इस क्वेश्चन में देखो हमारे पास है x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5। यहां पर a माइनस 3 है, b प्लस 5 है। इसके हिसाब से आइडेंटिटी पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। क्या बन गया, 5 माइनस 3 2, तो 2x, और 5 इंटू माइनस 3 क्या बन जाएगा, माइनस 15। तो x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 हमारे पास क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। देखो क्लियर है सबको, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व। आगे चलते हैं। अब अगर हमें दिया हुआ है 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5। अब यहां पे देखो x की जगह पे क्या है, 3x, a है प्लस 4, b है माइनस 5। आइडेंटिटी यूज करते हैं। अब यहां पर x की जगह पे क्या आ जाएगा, 3x, तो एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a इंटू बी। a क्या था 4, b क्या है माइनस 5, और x की जगह पे यहां पर हमारे पास है 3x। अब देखो 3x का होल स्क्वायर क्या बन गया, 9x स्क्वायर। 4 माइनस 5 इज माइनस 1, प्लस इंटू माइनस 1 माइनस ही हो जाएगा, और 4 इंटू माइनस 5 माइनस 20। तो ये बन गया 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20। देखो क्लियर है सबको, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो इसकी एप्लीकेशन हमें दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 103 इंटू 104। अब देखो 103 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 3। 103 को लिखा हमने 100 प्लस 3, एंड 104 को लिखा हमने 100 प्लस 4। अब देखो x क्या है हमारे पास 100, a क्या है 3, b क्या है 4। आइडेंटिटी में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a इंटू बी। तो ये बन गया हमारे पास 10,000 प्लस 700 प्लस 12। तो ये बन गया 10,712। देखो क्लियर है सबको, इस तरह के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे।